सर कहाँ गए? पता नहीं। कबीर व्हीलचेयर भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जरा जरा कहीं दिखी? नहीं कबीर। अगर मिली तो आवाज देना। हाँ। जरा जरा मिली तुम्हें? नहीं कबीर, हमने हर जगह देख लिया, बस जीनत भाभी का कमरा बचा है। चलो 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 उधर देखते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र एक बार हमें बच्चों कह के बुलाओ ना, हमारे कान तरस गए हैं। एक बार बच्चों कह दो प्लीज। एक मिनट, हाँ एक मिनट। रुखसा, ये देखो हम क्या लेकर आए तुम्हारे लिए। देखो, ये वही झुमके है ना जो तुम्हें पहनने थे, जो इस घर की बहू पहनती है। ये वही झुमके हैं। हमें माफ कर दो, उस दिन हम तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल गए, मगर आज हम ये झुमके तुम्हें अपने हाथों से पहनाएंगे। माशाअल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। एक बार बच्चों बोल दो, एक बार। अच्छा ठीक है, नहीं बोलना, कोई बात नहीं। तुम हमारी देवरानी बनना चाहती हो ना? हम बात करेंगे ज़ारा से, हम उसे मनाएंगे, हम उसे कहेंगे कि तुम्हें कबीर की बीवी का दर्जा दे दे। तुम्हें वो अपनी छोटी बहन बना के इस घर में रखे, हम बात करेंगे ज़ारा से। तो तुम जानती हो, अम्मी भी तुम्हें बहू मानती हैं। उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने कहा कि रुखसार हमारी बहू है। और अब्बू तो पूरे लखनऊ के सामने तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करना चाहते हैं, सच्ची। और कबीर, हम उसे कहेंगे कि हमारी बहन को वो सारे हक दे जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। वो तुम्हें शौहर की तरह प्यार करेगा। तुम इस घर में रहोगी बहू बनकर, बीवी बनकर, हमारी छोटी देवरानी बनकर, है ना? पर उसके लिए तो तुम्हें हमें बच्चों बोलना पड़ेगा। बोलो ना रुखसार, तुम बोलती क्यों नहीं हो? बस एक बार बच्चों बोल दो, एक बार बच्चों बोल। भाभी क्यों रो रही हैं आप? हम सब आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। पर आप बेफिक्र रहिए, जल्द से जल्द आपकी ये छोटी बहन कोमा से बाहर आ जाएगी, देखना। मगर कुछ बोल नहीं रही, कुछ नहीं बोल रही है। कभी को बोलो ना बोलने के लिए। भाभी अल्लाह में यकीन रखें, बहुत जल्द बोलेगी। और भाभी बहुत जल्द हम आपको रुखसार लौटा देंगे।
रुखसार जी, हमने आपके लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है, लेकर आते हैं। रुखसार, तुम्हें अंदाजा भी है कि किस चीज की बात कर रहे हो? एक जमाना था जब तुम हमेशा हमसे कहती थी कि कबीर, अम्मी के कमरे से ये चीज तुम हमारे लिए चुरा कर लाओ, और हम कभी नहीं, इन्हें हम सोचते नहीं थे कि हम तुम्हारे लिए ये लेकर आएंगे, तुम्हारा पसंदीदा परफ्यूम। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम ये परफ्यूम तुम्हें लगाएंगे आज अपने हाथों से। अच्छी खुशबू है, मानना पड़ेगा। अरे, तुम्हारा दूसरा सरप्राइज भी रेडी, दिखाते तुम्हें। और ये रहा हमारा दूसरा सरप्राइज। सारा के हाथों में देखो, तुम्हारे लिए खाना है। रुको, हम लाते हैं। ये लो, दो हमें खाना। खाना दो सारा, दो। क्या हुआ? तमीना, रुखसार, तुम्हें याद है कि बचपन से हमें खाना पकाने का शौक था। बचपन में हमें अम्मी टोकती थी और आज हमें अब्बू टोकते हैं कि खाना क्यों पका रहे हो, ये मर्दों का काम नहीं है। मगर आज हमने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ही खाना बनाया। हमें यकीन है कि अगर हम रुखसार के लिए खाना पकाएंगे तो रुखसार जरूर एक छोटा सा निवाला तो खा लेगी। सिर्फ एक निवाला रुखसार, हमारे लिए सिर्फ एक छोटा सा निवाला। हमने ये अपने हाथों से बनाया, तो तुम्हें क्या हुआ? हमारे लिए तो तुमने आज तक खाना नहीं बनाया और ना ही इतने प्यार से खिलाया। इसको क्यों? क्या? रुखसार, तुम हमें 1 मिनट दे सकती हो? वो 1 मिनट क्या देगी? हमसे बात करो। हमने तुम्हें खाना क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि तुम कभी कोमा में नहीं थे। वो कोमा में वो। हाँ, तो हम भी तो बीमार थे। तुमसे कहा था ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे। मत जाना, यही रहना। देख रहे। तो रुखसार, हम तुमसे कह रहे थे कि एक और मिनट। ये तुम्हारे लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप सिर्फ एक निवाला खाइए, और आपके लिए ऐसे 2 डज़न रोजेस हम खुद लाएंगे। ये एक सीन हाथ दिखाओ। माशाल्लाह, ये आप यहां रखना। देखो, तुम मना नहीं कर सकती हो, हम तुम्हें अपनी कसम दे रहे हैं। ये छोटा सा निवाला, तुम हमसे प्यार करती हो ना, तुम्हें उस प्यार की कसम, ये छोटा सा निवाला, और हम मान जाएंगे कि तुम हमसे सच में प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो। अच्छा ठीक, जरा उधर पलटो। अरे पलटो, देखना। अगर तुमने इतना सा निवाला खाया तो हम वादा करते कि हम तुम्हारे माथे पे किस करेंगे। चलो, सिर्फ एक निवाला। और आकर ऐसे खाओ। जरा क्या कर रही हो तुम? फूल देने की जरूरत नहीं है। जरा
कहाँ लेकर जा रही हो उसे? इधर आओ, इधर आओ, क्या कर रही हो तुम? क्यों हाँ कहा था? जब हमने तुमसे पूछा था कि तुम कर पाओगी या नहीं, तुमने हाँ क्यों कहा था? नहीं बर्दाश्त कर पा रही हो ना? हमने तुमसे ये भी कहा था ना कि हम तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकते, अपनी मोहब्बत को किसी के साथ बांट नहीं सकते, और हम दोनों की मोहब्बत के बीच में कोई नहीं आएगा। तो ये सब क्या चल रहा था? ज़ारा कोमा में है। ज़ारा वापस आओ, कहाँ लेकर जा रही हो उसे? आज हम इसे इस घर से बाहर फेंक देंगे, और ना तुम हमें रोक सकते हो और ना ही कोई और। बहुत हो गया इस रुखसार का। हमारी जिंदगी में अकेलापन और अंधेरापन ना इसी की वजह से आया है। बस अब और नहीं, हम इसे इस घर से ही बाहर फेंक देंगे। ज़ारा ज़ारा, ज़ारा क्या कर रही हो? रुको बस। इसकी वजह से हमने कितना कुछ सहा, इसने हमारे साथ इतना बुरा किया है, हम दोनों को मारने की कोशिश की है। हम इसके लिए अच्छा क्यों सोच रहे हैं कभी? ज़ारा मगर क्या है अभी ये? बस अब ये इस घर में नहीं रहेगी। हमने डॉक्टर से बात कर ली है, जब तक इसे होश नहीं आ जाता ना तब तक वो इसे रखेंगे। क्या ये हो बात- गया? कभी कैसी हम ऐसे बातें नहीं कर रह रही हो? सकते। कम से कम हम तो यहाँ चैन से रहेंगे ना। कहाँ लेकर जा रही हो उसे? होश में आओ, गैर जिम्मेदारी की बात मत करो तुम। ये सुनो, यहाँ नहीं रहेगी कबीर। सुनो, बीमार है वो। क्या बातें कोई कर रही हो बात तुम? नहीं, हमने इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया कबीर, अब और नहीं। बस बहुत हो गया है। ज़ारा, हम आज इसे इस घर से बाहर फेंकेंगे। रात हो चुकी है। कोई बात नहीं कबीर, सुबह- इसने हमारी सुबह रात शाम सब खराब कर दी है। तुमने हमारे साथ धोखा किया, फरेब किया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हमेशा हम इंसानियत दिखाते रहे। हमने इंसानियत क्यों दिखाई? क्योंकि तुम जीनत भाभी की बहन हो, इस घर में पली बड़ी हो, लेकिन तुम तो इस लायक ही नहीं हो। तुम एक पल भी इस घर में नहीं रहोगी, तुम अभी इसी वक्त जाओगी यहाँ से। क्या हुआ? कब तक चुप रहोगी? हाँ, कब तक नाटक करोगी कोमा का? हिम्मत है तो बोलो, बोलो ना। ज़ारा, क्या कर रही हो ज़ारा? ज़ारा, ज़ारा रुको। अम्मी बताइए। ज़ारा सुनो। मम्मी, इसने आपके साथ भी बहुत बुरा किया ना, आपकी बेइज्जती की। बस अब ये एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। बहुत हो गया इसका, बहुत हो गया। रुको। ज़ारा रुखसार को कहाँ ले जा रही हो? भाभी, ज़ारा हमारी बात तो सुन। ज़ारा, अभी क्या हो रहा है भाई? बेटा ये क्या हो रहा है? ज़ारा, ज़ारा, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ज़ारा? तुम हमें इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। घर से बाहर निकालने मतलब? ये कोमा में है, इसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है? बेसहारा अकेली लड़की नहीं है जिसे जब चाह घर के बाहर फेंक दिया। अभी एक बात कहे, रुखसार ना आपके नाम पर धब्बा है। बस अब ये इस घर में नहीं रहेगी। वो कहीं नहीं जाएगी, समझे? तो भाभी, ये इस घर में नहीं रहने वाली है। ज़ारा तमाशा मत करो। भाभी, तमाशा हमने बना रखा है, और आपकी बहन रुखसार ने जो शहर भर में हमारे घर का तमाशा बनाया, उसका क्या? आप हमें रोक रही हैं? अरे हमसे पहले रुखसार को रोका होता ना, कम से कम पुलिस में FIR तो नहीं होती इसकी। ज़ारा और एक बात और भाभी, जब जख्म नासूर बन जाए ना तो उन्हें प्यार से सहलाया नहीं जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है, निकाल के फेंक दिया जाता है। ये रुखसार नाम के नासूर को भी ना हम निकाल देंगे यहाँ से। ज़ारा, क्यों? नहीं, हम उसके शौहर होने के नाते उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते रातों रात में, और तुम उसे घर से बाहर निकाल दो। रुखसार के साथ हमारा निकाह हुआ है। जैसे तुम हमारी बीवी हो, वैसे ही रुखसार हमारी बीवी है। जितना हक तुम्हारा इस घर पे, उतना ही हक इसका घर पे है। किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया कि तुम इसे घर से बाहर निकाल रही हो? किस हैसियत से?
हम तुमसे पूछ रहे, जवाब दो। अबू से पूछा तुमने, हमसे पूछा नहीं ना। सारा ये हमारी बीवी और इसके साथ कुछ गलत ना हो वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तुम हमारी जिंदगी में कुछ दिन पहले आई हो। रुखसार हमारे साथ बचपन से पली है, इस घर में बचपन से है, और तुम इसे घर से बाहर निकाली हो क्योंकि ये कोमा में। आज ये कोमा में क्यों है? बोलो, जवाब दो। मोहब्बत की वजह से, हमसे जो मोहब्बत करती है ना, उसकी वजह से ये इस व्हील चेयर में है, इस कोमा में है। उसके मोहब्बत के पागलपन का नतीजा है ये। हमारे साथ रिश्ता जोड़ने का जद्दोजहद का नतीजा ये, और तुम इसे घर से बाहर निकाल रही हो। जुर्रत तुम्हारी। हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये नहीं बोलना चाहते थे इस वक्त घर वालों के सामने, तुम्हें ये नहीं बताना चाहते थे, मगर हम इससे कहीं ना कहीं मोहब्बत करने लगे। हाँ, हमारे दिल में जगह है रुखसार की। कबीर ये इस घर में नहीं रहेगी। हम इसके शौहर है, और अगर हम इस घर में तो ये भी इस घर में रहेगी। इसने हमारी जिंदगी खराब कर दी, हमारी जिंदगी अजाब बना दी। मोहब्बत के नाम पर तो। कबीर बेटा। नहीं अम्मी, माफ कीजिएगा, ये हमारी बीवी है। भाई भाई, हमने अभी अभी देखा रुखसार भाभी ने अभी अभी अपनी पलकें झपकाई थी। रुखसार? क्या लीना? रुखसार क्या कह रही है तुम? रुखसार इधर देखो, सिर्फ एक बार और हमारे लिए झपका दो। बेटा ध्यान से नहीं देखा होगा तुमने। अम्मी अल्लाह की कसम, हमने अभी अभी देखा था जब कबीर भाई बात कर रहे थे तो भाभी ने पलकें झपकाई थी। रुखसार एक बार अपनी पलकें झपका दो। भाई तुम्हारी बच्चों बोल रही है, दिखा दो इन लोगों को कि तुम कोमा से बाहर आ सकते हो, तुम ठीक हो रही हो, बोलो। रुखसार एक बार इस तरफ देखो, नजर घुमाओ रुखसार, पलक झपकाओ। सारे घर वाले यहाँ पर हैं, तुम्हारे साथ हैं हम सब। रुखसार छोटी बहू, पलकें झपकाओ। देखो हम तुम्हें छोटी बहू कह रहे हैं। छोटी बहू घर चलो बेटा। हमने सच में देखा था। एक काम करो, उसे अपने कमरे में लेकर जाओ। बेटा अलीना को वहम हुआ होगा, शायद उसने पलक नहीं झपकाई होगी। हमें तो उस कैमरा को पता होगा। इसको हम जो ड्रामा कर रहे थे वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। ड्रामा? लेकिन बेटा वो पलकें झपकाई हैं कि नहीं झपकाई वो? अब वो हमें सिर्फ फुटेज देख के पता चलेगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। आइए। बस कबीर, इसने हमारे दिन का चैन छीन लिया, रातों की नींद छीन लिया, बस अब और नहीं। शौहर। वाह, दिख गया, पलक झपकाई उसने। या अल्लाह, अल्लाह ने पलक झपका के ये साबित कर दिया कि रुखसार आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी बेटा।
समझ क्यों नहीं रही है? पागल हो गई है क्या? तो अपने लिए गड्ढा ही क्यों खोद रही है? वो खतरनाक जादूगरनी रुखसार, तू उसे होश में लाने की कोशिश ही क्यों कर रही है यार? यार तो ये सब छोड़, हमारी बात सुन। उसकी आज पलक झपकी ना, तो इसका मतलब ये है आज नहीं तो कल वो होश में आ जाएगी। फिर क्या करेगी? मेरी जान, मेरी रीमा, उसे जल्द से जल्द होश में ही तो लेकर आना है। एक बार वो होश में आ जाएगी तो मौत को इतने करीब से देखने के बाद शायद समझाने पे समझ जाए कि कबीर ने जो मजबूरी में उसका रिश्ता जोड़ा था उसके साथ, वो जल्दी खत्म हो। वो शादी करके कहीं अपनी जिंदगी में खुश, और हम और कबीर अपनी जिंदगी में खुश। तो तुझे ये सचमुच में लगता है कि वो तुझे और कबीर को आसानी से जीने देगी और वो आराम से कहीं पर चले जाएगी? हाँ, वाह, कैसे तू उस पे भरोसा कर सकती है? देख, वो औरत मौत के मुंह से पहली बार नहीं निकली है। दुबई में फांसी के फंदे से भी बची है वो, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आया नहीं ना, तो फिर? और इस बार भी हमें अच्छी तरह से पता है कि वो होश में आने के बाद बवाल मचा देगी, तेरा जीना मुश्किल कर देगी। सारा तो समझ, वो औरत हमदान को मार चुकी है, अपने पति को, फिर उसने खुद को मारने की भी कोशिश की, नस काट दी, सुसाइड करने की कोशिश की, फिर जिससे प्यार करने का ढोंग कर रही है, मतलब कबीर को, फिर उसको भी जहर देके मारने की कोशिश कर रही थी। तुझे क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से तलाक ले लेगी? देख, नहीं, तू ठंडे दिमाग से सोच। सारा, इंसानियत अपनी जगह पे ठीक है। रुखसार, सच कहूं तो वो अगर कोमा में है ना, उसे रहने दे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है वो होश में आने के बाद कयामत मचा देगी। तो सारा, इसे होने से रोक कुछ। रीमा सुन, हम रुखसार को जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो होश में आने के बाद चुप नहीं बैठेगी। लेकिन रीमा, हम भी तैयार हैं। जैसे ही रुखसार होश में आएगी ना, हम कबीर से रुखसार को तलाक दिलवाएंगे। तुम कुछ भी कहो ज़ारा, बट हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। ज़ारा भाभी, आपको बाहर सब बुला रहे हैं। हम अभी आते हैं। चल। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। जी। जो प्लान हम सब ने मिलकर बनाया, उसका असर इतनी जल्दी नजर आ जाएगा, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, है ना? सही कहा हमने। मगर हमें एक बात समझ नहीं आ रही, प्लान में कैमरा लगाने वाली बात, ये तो कहीं पर भी नहीं। ज़ारा, ज़ारा ने आखिर में ये प्लान बनाया था कि कैमरा लगाना चाहिए। क्यों ज़ारा? भाई कमाल कर दिया तुमने। इस तरह रुखसार को पलक झपकते रिकॉर्ड करके एक नई उम्मीद जगा दी है तुम। नहीं अब्बू, सिर्फ हमने नहीं, बल्कि हम और कबीर तो सिर्फ कोशिश ही कर रहे। बाकी रुखसार को कोमा से बाहर लाना तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ बेटा। वैसे अगला कदम क्या है? निकाह। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कबीर, तुम्हें याद है जब ज़ारा और तुम्हारी दोबारा शादी हो रही थी, तब काजी अंकल ने क्या कहा था? तुम्हारा और ज़ारा का निकाह नहीं हो सकती। तो आप खुतबा। ये क्या होता है? तुम्हें याद है जब ज़ारा और हमारा निकाह हुआ था तो काजी साहब पढ़कर कुछ कह रहे थे, ज़ारा सिद्दीकी बिनते इरफान सिद्दीकी, उसे खुतबा कहते हैं। और क्योंकि ये ड्रामा है, इसमें खुतबा नहीं होगा। देखो, क्योंकि रुखसार के साथ हमारा निकाह हो चुका है पहले से, तो कबूल है कहने में हमें कोई हर्ज नहीं होगा। ज़ारा, हम गलत कहते हैं। लेकिन कबीर, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे और ज़ारा का जो निकाह हुआ था, वो तुम दोनों की मोहब्बत की कामयाबी का एक गवाह था। हाँ। तो इसलिए तुम कुछ और सोचो। रुखसार के साथ ये निकाह का ड्रामा ये काम नहीं आएगा, कि उसमें ज़ारा के जज्बात जुड़े हैं। तुम जज्बात से काम क्यों ले रही हो? निकाह का ड्रामा है और कुछ नहीं है। एक बात हमें बताओ, चलो हम सबसे ये बात पूछते हैं, रुखसार की जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान क्या है? तुमसे निकाह। बिल्कुल सही कहा, और इसलिए हम ये निकाह का ड्रामा करेंगे। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब एक बार हम रुखसार के सामने कबूल है कहेंगे, तो उसके दिमाग में तो बहुत हलचल मचेगी, और उसके बाद वो हमसे क्या कहेगी? कबूल है। बस, और यही है प्लान।